हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग, आपके अपने चैनल जय हर्ष व्लॉग्स पर। तो आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा हमारी वृंदावन यात्रा पूरी हो चुकी थी और नेक्स्ट डे के लिए हमें मथुरा निकलना था। और अगर आपने वो व्लॉग जाकर नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिए और लाइक शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो गाइस, अब वृंदावन हमने घूम लिया है। अब हमें अगला दिन निकालना है मथुरा और गोकुल के लिए। आप वेदर देख सकते हैं, फॉग है बहुत ज़्यादा, देखिए मेरे पीछे। ऐसे में कार ड्राइव करने में बहुत मुश्किल आने वाली लग रहा है मुझे। मौसम एकदम से बदल चुका है, कल बिल्कुल क्लीन था और बिल्कुल फॉग है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह की 10 बज रही है और देखो आज जो वृंदावन निकल रहे हो थम जाओ सारे वहीं के भी होटल लेके। सुबह के 10 बज रहे थे। हम वृंदावन से मथुरा के लिए निकले। मथुरा में ही स्टे करने वाले थे क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा था। हमने सोचा वापस आना सेफ नहीं होगा, इसलिए हम मथुरा में ही रुकेंगे। जयू को भी ड्राइविंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, फॉग ही फॉग था। तो गाइस, रमन रेती पहुंच चुके हैं फाइनली। जूते घर में जूते रख दिए हैं, निःशुल्क है पूरी तरह से। ये वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण भगवान अपने छोटे स्वरूप में, जब वो बचपन में थे तो अपने सखाओं के साथ यही खेले थे इसी रेती में। कहते हैं कि यहाँ पर लौटने से, यहाँ पर खेलने से हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। देखो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक बार। दर्शन करने के बाद में यही खड़े हो जाते रमन रेती आज एक विशाल परिसर में फैला हुआ एक विशाल रेत है जो एक हिरण अभ्यारण्य, कुछ खूबसूरत मंदिर और तपस्या, संतों और तीर्थयात्रियों के लिए एक आरामदायक क्षेत्र भी कहलाता है। रमन रेती मथुरा और महावन के बीच का एक स्थान है। इस स्थान पर रमन बिहारी जी का एक मंदिर भी है। माना जाता है संत रसखान ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इनकी यहाँ पर समाधि भी बनी हुई है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है। रमन रेती दिखा चुके हैं आपको, पीछे सब कुटिया वगैरह, साधु वगैरह बैठते हैं। पूरी परिक्रमा है ये, और पूरी परिक्रमा में हमने चक्कर लगा लिया आज। ये गाइस, रमन रेती के सामने बिल्कुल हिरन, एक पार्क बना हुआ जहाँ पे बहुत सारे हिरन है। और ये आप देखिए। तो रमन रेती से दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ निकले चिंतारण महादेव के दर्शन करने के लिए। यह रमन रेती से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चिंतारण महादेव की स्थापना के पीछे मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब 7 वर्ष की आयु में एक बार मिट्टी खाई थी तो माँ यशोदा बहुत घबरा गई थी, और जब उन्होंने उनका मुंह खोलकर देखा तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे। माँ घबरा गई और भगवान शिव को पुकारने लगी। उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद यशोदा जी ने यमुना के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने मात्र से ही आपके सभी चिंताओं का हरण महादेव कर लेते हैं। पान घाट के दर्शन कर हम पहुंच जाते 84 खंबा मंदिर में। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का बचपन व्यतीत हुआ था। वासुदेव और देवकी को कंस द्वारा बंदी बना लेने के उपरांत नंद बाबा और उनकी पत्नी माँ यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण इसी घर में रहा करते थे। यही कारण है इस मंदिर में श्री कृष्ण का बाल रूप मौजूद है। भगवान कृष्ण छोटे थे, माखन खाया करते थे, तो माखनों को किसी भी खंबे पे पूछ दिया करते थे, इसलिए ये खंबे आज भी चिकने हैं और इनमें मक्खन की या घी की खुशबू आती है। होटल में रूम लेके थोड़ी देर रेस्ट करके हम निकल जाते हैं कंस किले के लिए। कंस हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार आभिर राजा था जिसकी राजधानी मथुरा थी। वहीं कंस भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी का भाई भी था। कंस को प्रारंभिक स्त्रोतों में मानव और पुराणों में एक राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है। कंस का जन्म राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ हुआ था। कंस की मृत्यु के बाद उसके पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया और उन्हें मथुरा का राजा घोषित किया। इस प्रकार उग्रसेन ने कंस की मृत्यु के बाद मथुरा की राजधानी का शासन संभाला। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था।
क्या गया, रो क्यों रही हो? अरे क्या हो गया? कंस की याद आ गई क्या? पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया जाता था, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधु नगरी, मधुरा आदि। द्वारकाधीश का मंदिर अपनी खूबसूरत वास्तुकला, नक्काशी और पेंटिंग के लिए जाना जाता है। यह 5 मंजिला इमारत 72 स्तंभों पर टिकी हुई है। मुख्य मंदिर में भगवान कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा की तस्वीरें भी हैं। कुछ चित्रों में भगवान कृष्ण को बंद आंखों के साथ दिखाया जाता है, जो कि उनके आंतरिक ध्यान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। और ये हम आ चुके हैं विश्राम घाट। भगवान की जय हो। विश्राम घाट की तरफ चलते हुए हम सुकून और शांति भरा माहौल, यमुना घाट, विश्राम घाट। अब चल रहे हैं हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन है आज की मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि। मथुरा की गलियां आज भी ओल्ड वाइब्स देती है। और देखो देखो, आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया। मैंने सोचा था कि जेयू के साथ मैं कभी ना कभी साइकिल रिक्शा में बैठूंगी, और आज फाइनली हमें वो मौका मिल गया। हमने पूरी राइड एंजॉय की, साथ में मार्केट भी देखा, और सब कुछ देखते हुए हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए निकल गए। कपकपा देने वाली ठंडी ठंडी हवाएं। राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान फाइनली। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा का प्रमुख मंदिर है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को हिंदू देवता भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे, जो मथुरा में एक जेल की कोठरी में पैदा हुए थे। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता है, सब आपको काउंटर पे जमा कराना होता है। इवन गाड़ी की चाबी तक आप अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाए। बाहर निकलकर हम काफ़ी थक गए थे, तो हम खाना वगैरह खाया हमने, फिर होटल पर जाके रेस्ट कर लिया, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे के लिए बरसाना निकलना था श्री राधा की नगरी में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।